Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, and the course code for the subject is FINE 4131. I am Sanar Slan from University of Education, Lower Mall campus. Today, I will discuss with you a topic which is related to the preparation for practical. चूँकि आपको पता है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक मेजर पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल का है विथ थेरी। तो जो है अब प्रैक्टिकल के लिए आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपने स्कल्पचर इन राउंड पे जो है वो काम करना होगा। पहले मैं आपको स्कल्पचर इन राउंड के बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे डिस्कस कर लूं एंड एट द एंड आई विल असाइन यू द वर्क जिस पे आपने काम करना है। सो राउंड स्कल्पचर क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्कल्पचर इन विच द फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन कंप्लीट 3-dimensional फॉर्म एंड आर नॉट अटैच टू द फ्लैट बैकग्राउंड। तो राउंड स्कल्पचर एक ऐसा स्कल्पचर होता है जिसमें जो फिगर है वो कम्प्लीटली 3-dimensional होता है और वो बैक से किसी भी फ्लैट बैकग्राउंड के साथ अटैच नहीं होता। मुमकिन है कि उसके पीछे कोई दीवार हो और दीवार के आगे उसे रखा गया हो, लेकिन वो राउंड स्कल्पचर ही होगा, यानी चारों तरफ से घूम के उसको देखा जा सकता है। वो बैक से किसी फ्लैट बैकग्राउंड से अटैच नहीं होगा जैसा कि रिलीफ होती है। द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ स्कल्पचर इन द राउंड आर स्टैचूज, बास्ट एंड स्कल्पचरल ग्रुप्स। तो ज़्यादा अमूमी तौर पे जो राउंड स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं उनमें स्टैचू बनाए जाते हैं। किसी को भी यादगार के तौर पे बनाने के लिए स्टैचू बनाए जाते हैं, बस्ट बनाए जाते हैं, और स्कल्पचरल ग्रुप्स कंप्लीट एक ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी जंग को, किसी मंजर को शो करते हैं। Sculpture in the round can be viewed either from one definite or several vantage points. तो sculpture in round जो है उनको आप मुख्तलिफ एंगल से भी देख सकते हैं और आप इसको चारों तरफ से घूम के भी देख सकते हैं और एक तरफ से भी देख सकते हैं। अब अगर ये ऐसा स्कल्पचर है जिसको चारों तरफ से घूम के देखा जाता है तो फिर ये बात कि एक तरफ से देखने के लिए होगा, ये क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसके पीछे कोई वॉल हो, ठीक है, हो सकता है इसके पीछे कोई कॉलम हो, तो लेकिन होगा ये सेपरेट ही, पर अलबत्ता मुमकिन है कि इसे ऐसी जगह प्लेस किया जाए कि आप इसको बैक साइड से ना देख सकें, बट वो बैक के साथ अटैच ना हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम ऑल साइड्स गिविंग द व्यूअर सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री परस्पेक्टिव्स। तो चूँकि ये एक ऐसा स्कल्पचर है विच कैन बी व्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स, तो आप जो है वो जो व्यूअर है वो इसको अपने मुख्तलिफ किस्म के एंगल से देखकर अपना परस्पेक्टिव प्रेजेंट कर सकता है। Space. The majority of constructed sculptures are disposed in space with complete freedom and invite viewing from all directions. तो majority जो construction की जाती है, जो majority construct किए जाते हैं sculptures, उनमें एक free view होता है और artist जो है वो एक free view present करता है कि viewer जहाँ से चाहे उसको घूम के देख सकता है, किसी भी direction से देख सकता है। In many instances, the spectator can actually walk under and through them. अब sometimes ऐसा भी होता है कि ये sculptures बहुत बड़े बनाए जाते हैं या फिर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये राहगीर को जो है वो एक शेल्टर प्रोवाइड करें, या फिर ये ब्रिज की फॉर्म एक क्रिएट कर रहे हैं, और उस सूरत में जो व्यूअर है वो वॉक अंडर भी कर सकता है, इसके नीचे से भी गुजर सकता है, एंड वॉक थ्रू देम भी कर सकता है। नीलिंग वर्जन का ये एक स्कल्पचर है जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये राउंड स्कल्पचर की एक एग्जांपल है, इसको आप चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स. The most completely freestanding sculptures are those that have no base and may be picked up, turned in the hands and literally viewed all around. अब जो कम्प्लीटली फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर होगा, जो मुकम्मल तौर पे फ्री स्टैंडिंग है, वो है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उसके नीचे भी कोई बेस नहीं है, बैक से तो वो अटैच नहीं है, डैट इज़ सिंपल। नीचे भी कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। वो इस तरह का स्कल्पचर होगा जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, एंड लिटरली यू कैन व्यू इट फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स। बट ऑफ कोर्स अ लार्ज स्कल्पचर कैन नॉट एक्चुअली बी पिक्ड अप इन दिस वे। ज़ाहिरी तौर पर एक जो बड़े साइज़ का स्कल्पचर है उसे इस तरह से हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता, बट इट कैन बी डिज़ाइंड सो एज टू इन्वाइट द व्यूअर टू थिंक ऑफ इट एज अ डिटैच्ड
independent object that has no fixed base and is designed all around. अलबत्ता इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि इसकी कोई फिक्स्ड बेस ना हो और इसको चारों तरफ से जो व्यूअर है वो घूम के देख सके और वो इसको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखे और फिर उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी के एंगल से उसको व्यू करे। स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड। अब यहाँ बात पहले हो रही थी फ्री स्टैंडिंग की, जो बिल्कुल फ्रीली स्टैंड किए हुए हैं, फ्री स्टैंडिंग ही होते हैं जो राउंड स्कल्पचर्स हैं। लेकिन अगर एक ऐसा स्कल्पचर है जो कमरे के बीच में जो है वो लगाया गया है तो जाहिर है उसके लिए आपके पास आसानी है कि आप चारों तरफ से घूम के उसे देख लें। अलबत्ता अगर एक फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर ऐसी जगह लगाया गया है जैसे किसी निच के बीच में लगाया गया है तो आप उसको बैक पे जाके नहीं देख सकते, अलबत्ता उसको वहाँ से निकाल के देख सकते हैं। उसके अंदर अगर गुंजाइश है तो उसके अंदर जो है वो सर करके फिर आप उसको देख सकते हैं, तो वो होगा राउंड स्कल्पचर ही, बट हो सकता है कि इट स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल और सिमिलर बैकग्राउंड और इन अ निच। हो सकता है कि वो किसी वॉल के अगेंस्ट हो, उसके आगे लगाया गया हो, या इसी तरह के किसी और बैकग्राउंड के आगे लगाया गया हो, या किसी निच के अंदर जो है वो इसको प्रेजेंट किया गया हो। मे बी इन द राउंड एंड फ्री स्टैंडिंग इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट अटैच टू इट्स बैकग्राउंड लाइक अ रिलीफ। तो ये किसी रिलीफ की तरह बैकग्राउंड के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि ये राउंड होगा और फ्री स्टैंडिंग होगा, जस्ट लाइक अ राउंड स्कल्पचर। Does not have the spatial independence of completely freestanding sculpture, not designed to be viewed all around। तो हो सकता है कि इस तरह का स्कल्पचर जो कि किसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट लगाया गया है उसमें आर्टिस्ट का मकसद यही हो कि वो जिस एंगल से दिखाना चाहता है उसने वो एंगल फ्रंट पे रखा हो और बाकी के जो एंगल है वो बैकग्राउंड के साथ उसके अगेंस्ट जो है वो चले जाएं और आर्टिस्ट और व्यूअर जो है वो उसको चारों तरफ घूम के ना देख सके, अलबत्ता वो हो एक राउंड स्कल्पचर ही। मे बी डिज़ाइन टू शो, हो सकता है कि आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहता हो, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ इट सब्जेक्ट मैटर। हो सकता है कि वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा हो या फिर नेचर या मीनिंग डिस्कस कर रहा हो उसके सब्जेक्ट मैटर का, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस स्कल्पचर का, उसकी नेचर और उसकी मीनिंग उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से भी क्लियर हो जाती हो। कैन बी क्लियरली एप्रीहेंडेड फ्रॉम अ लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रंटल व्यूज़। The form of the sculpture, therefore, are usually spread out mainly in a lateral direction rather than in depth। तो इस तरह का जो स्कल्पचर है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली फीलिंग नहीं आएगी, अलबत्ता उसमें आप सब्जेक्ट मैटर को, उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को ईजिली समझ सकते हैं। Greek pediment sculptures. Greek pediment sculptures illustrates this approach superbly. The composition is spread out in a plane परपेंडिकुलर टू द व्यूअर्स लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे व्यूअर की जो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट है जो वो डायरेक्टली उसको देख रहा है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेड कम्प्लीटली इंटेलिजिबल फ्रॉम द फ्रंट, तो फ्रंट से जब आप उसको देखेंगे तो कंप्लीट उसकी एक लुक जो है वो आपको नज़र आएगी। और जो एंगल, जैसे कि अगर स्कल्पचर ने हाथ उठाया हुआ है या वो जो है वो उसके कोई एक्सप्रेशंस हैं तो वो सारी चीज़ें फ्रंट एंगल से आपको क्लियर नज़र आ जाएंगी। इस तरह के जो स्कल्पचर है वो आपको ग्रीक के पेडिमेंट्स के ऊपर मिलते हैं जहाँ पर वो जो है वो सतह से जुड़े भी नहीं होते और उसके बावजूद जो है वो उनमें से एक व्यूअर के लिए जो है वो एक साइट का जो है वो मार्जिन होता है कि वो फ्रंट से उसको देख रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। बारोक स्कल्पटर्स किस तरह का काम करते थे? 17th सेंचुरी बारोक स्कल्पटर्स स्पेशली बर्नीनी अडॉप्टेड अ रादर डिफरेंट अप्रोच। तो जो 17th सेंचुरी के बारोक स्कल्पटर्स हैं, ख़ासतौर से बर्नीनी की अगर बात की जाए तो उनकी अप्रोच डिफरेंट थी काम करने की। दो सम फेवर्ड अ कोहेरेंट फ्रंटल व्यू पॉइंट, ऑल्दो उनमें से कुछ स्कल्पटर्स ऐसे थे जो कि एक फ्रंट व्यू जो है वो उसको पसंद करते थे कि जो है वो फ्रंट से जो है वो स्कल्पचर को देखें और उससे बात समझ आ जाए। हाउएवर एक्टिव बर्नीनी इज़ नोन टू हैव कंसीव्ड अ वर्क द अपोलो एंड डैफने in which the narrative unfolded in details discovered as the viewer walked around the work, probably beginning from the rear। तो बर्नीनी ने जो अपने स्कल्पचर्स बनाए उनके अंदर ये मार्जिन था कि आप चारों तरफ से उसको घूम के देखें और अमूमन जो है वो इसको बैक से भी लोग देखना स्टार्ट करते थे। फ्रंटल कॉम्पोजिशन स्कल्पचर्स
The frontal composition of wall and niche sculptures does not necessarily imply any lack of three-dimensionality in the form themselves. तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि फ्रंट कॉम्पोजिशन वाले और ऐसे स्कल्पचर्स जो कि ब्रीच में कहीं डिस्प्ले किए गए हैं कि व्यूअर के चारों तरफ घूमने की गुंजाइश मौजूद हो, उनमें क्या डिफरेंस है, तो क्या ऐसा है कि फ्रंट वाले जो हैं उनके अंदर थ्री डायमेंशनल फॉर्म कम नज़र आएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी थ्री डायमेंशनल फॉर्म प्रॉपरली उसी तरह मौजूद होगी. इट इज़ नॉट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म्स दैट इज़, इट इज़ ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म्स दैट इज़ लिमिटेड. ये सिर्फ अरेंजमेंट की बात है कि वो आपके लिए लिमिटेड नज़र आएंगी. Sculptures against a background. Designed to be placed against a background. Classical pediment sculpture. Indian temple sculpture such as that at Khajuraho. Gothic niche sculpture. Michelangelo's Medici tomb figures. बट देयर फॉर्म्स आर कंसीव्ड विद अ कंप्लीट फुलनेस ऑफ वॉल्यूम. तो इस तरह के ये सारे जो स्कल्पचर्स क्लासिकल हैं, क्लासिकल पेडिमेंट स्कल्पचर्स हैं, इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स हैं, गॉथिक निच स्कल्पचर्स हैं, माइकल एंजलो के मेडिसी टॉम फिगर्स हैं, ये सारे डिज़ाइन इस तरह किए गए हैं कि वो बैकग्राउंड के अगेंस्ट नज़र आते हैं. अमूमी तौर पे इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि बैकग्राउंड के अगेंस्ट नज़र आते थे. बट देयर फॉर्म्स आर कंसीव्ड विद अ कंप्लीट फुलनेस ऑफ वॉल्यूम. लेकिन उनकी फॉर्म के अंदर एक कंप्लीट वॉल्यूम नज़र आता है, एक भरपूर थ्री डायमेंशनल जो है वो तासुर उसके अंदर प्रेजेंट होता है. एक्वेस्ट्रियन स्टैचू ऑफ गाता मेलाता. ब्रॉन्ज स्कल्पचर बाय डोनाटेलो. तो डोनाटेलो एक इंतहाई मशहूर स्कल्प्टर और उनका बनाया गया ये एक बहुत ही मशहूर स्कल्पचर पीस जो कि ब्रॉन्ज में बनाया गया है. एंड द नेम इज़ एक्वेस्ट्रियन स्टैचू ऑफ गाता मेलाता. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म आपको नज़र आएगी. आप एक ऐसा स्कल्पचर देख सकते हैं जिसको आप व्यू कर सकते हैं चारों तरफ से घूम के, एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस आर्ट पीस. सेंट जॉर्ज बाय डोनाटेलो. तो डोनाटेलो का ही एक और स्कल्पचर विच इज़ नेम्ड एज सेंट जॉर्ज. तो ये आपको नज़र आएगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि वॉल के अगेंस्ट स्कल्पचर्स मौजूद होते हैं, तो हियर यू कैन सी कि वो वॉल के अगेंस्ट ज़रूर है, लेकिन वो प्रॉपर एक 3D फिगर है, प्रॉपर एक 3D राउंड स्कल्पचर है. ठीक है, अलबत्ता उसको प्लेस ऐसे किया गया है कि उसमें मे बी आर्टिस्ट जो चीज़ दिखाना चाहता है वो उसका फ्रंटल व्यू ही है, और इसके साथ ये बैकग्राउंड पे जो है वो वॉल मौजूद है, लेकिन ये वॉल के साथ अटैच नहीं हुआ, ये वॉल के अगेंस्ट आगे जो इसके नीचे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर प्लेस किया गया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स. तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स देखी कि किस तरह से जो है वो बनाया जाएगा स्कल्पचर को. राउंड स्कल्पचर जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है, अलबत्ता उसको देखने के व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, जब हमने रिलीफ स्कल्पचर के बारे में मैंने आपसे बात की थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाई रिलीफ होती है, बास रिलीफ होती है, तो लेकिन वो सारे बैकग्राउंड से अटैच होते हैं किसी न किसी सरफेस के साथ. जब हम राउंड स्कल्पचर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो बैक से अटैच नहीं होंगे, अलबत्ता वो किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर मौजूद हो सकते हैं. मतलब उनके पैरों की तरफ, उनके नीचे की तरफ कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी जो है वो इस तरह से बनाया जा सकता है 2 से 3 स्टेयर्स जिनके ऊपर वो प्लेस किए गए हों. लेकिन अलबत्ता इनमें भी दो टाइप्स हैं. एक छोटे साइज़ के स्कल्पचर्स जिनको आप हाथ में लेकर देख सकते हैं, और कुछ जो बड़े साइज़ के हैं डेफिनेटली उनको हाथ में नहीं ले सकते, तो उनको बेस दी जाती है उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको ज़्यादा बैलेंस देने के लिए. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स हैं. आप अपनी असाइनमेंट में किसी भी किस्म का बना सकते हैं. आप उसको किसी निच के अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हैं. आप जो है वो उसको ऐसे बना सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड जो है वो एग्जिबिट किया जा सके. रिकॉल द टेक्निक्स. तो बिफोर डूइंग योर असाइनमेंट सबसे पहले आप वो सारी टेक्निक्स रिकॉल करें जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताई हैं. मैंने आपको क्ले में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से क्ले में आप स्कल्पचर्स बना सकते हैं, किस तरह से आप वुड में स्कल्पचर्स बना सकते हैं, किस तरह से आप रिलीफ में स्कल्पचर्स बनाएंगे. उसके अलावा आपके साथ जो है वो कार्विंग की टेक्निक शेयर की गई है. मॉडलिंग कास्टिंग के बारे में, मोल्डिंग कास्टिंग के बारे में मैंने आपसे बात की. तो इन सारी टेक्निक्स को अपने जहन में रखें और सोचें कि आपने इनमें से किस टेक्निक के साथ अपनी असाइनमेंट करनी है.
सो एट दिस वेरी स्टेज मैं आपको जो रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी किसी भी मीडियम के ऊपर। जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल है, वो सारी टेक्निक्स जो मैंने आपको इन सारे लेक्चर्स के दौरान बताई हैं, उनमें से जो मीडियम आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है उसके साथ आपने एक असाइनमेंट करनी है। एंड द असाइनमेंट इज़ दैट कि मेक अ राउंड स्कल्पचर इन एनी मीडियम फॉर अ वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी। तो आपने एक राउंड स्कल्पचर बनाना है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी मीडियम में आप बना सकते हैं, जो मीडियम्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मैंने आपसे वायर में स्कल्पचर बनाना डिस्कस किया था, मेटल में कैसे स्कल्पचर बनाया जाएगा वो भी डिस्कस किया था। तो इनमें से जो भी आपको इजी लगता है, इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल है, या आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं, आपके पास पहले से कुछ चीज़ें पड़ी हों, तो उनमें से आप एक ऐसा स्कल्पचर क्रिएट करें जो कि राउंड हो। इस राउंड स्कल्पचर को आपने बनाना है और उस राउंड स्कल्पचर में आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन की गई हो। जैसे कि हमने जब कम्युनिटी में के आर्ट स्पेस एंड सिटी के बारे में जब मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक आर्ट इफ़ेक्ट करता है सिटी को, किस तरह से सिटी में मौजूद स्पेसेस को ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जा सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा इन्हांस की जा सकती है वहाँ पे आर्ट पीसेस लगा के। तो कम्युनिटी में किस तरह के स्कल्पचर्स लगाए जाते हैं। अगर आप किसी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के लिए कोई स्कल्पचर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कैसा होगा। अगर आप क्ले में भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी वुड में काम कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल में काम कर रहे हैं, आपका बेसिकली आप बनाना क्या चाहते हैं, आपका थीम क्या होगा, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप अपने थीम के ऊपर वर्कआउट कीजिए, उस थीम से रिलेटेड अपने स्केचेस बनाएं, उन स्केचेस को आप अप्रूव करवा लीजिए और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आप स्कल्पचर बनाइए। और ये जो आपका स्कल्पचर है ये वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के हिसाब से आपने बनाना है कि कोई भी स्कल्पचर जब किसी जगह पर प्लेस किया जाएगा तो उसमें क्या ख़ासियतें होनी चाहिए। अमूमन लोग एक्वेस्ट्रियन स्टैचू जैसे अभी आपने देखा उस तरह के भी स्टैचूज़ बनाते हैं इन जगहों पे प्लेस करने के लिए। अमूमन जो है वो कुछ कैलीग्राफी से रिलेटेड बना लेते हैं, कुछ डिज़ाइंड फॉर्म्स बनाई जाती हैं, कुछ इस तरह के स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं जिनके अंदर लोग ये गुंजाइश रखते हैं कि कबूतर आके अपना खाना खा सकें या वो आके वहाँ पे शेल्टर ले सकें। कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटीज़ में बनाए जाते हैं जो कि लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अमूमन जो बड़े साइज़ के स्कल्पचर्स हैं उनमें ब्रिजेस भी इंक्लूड होते हैं कि लोग उन ब्रिजेस से जब गुजरते हैं तो एक तरफ से आने वाला और दूसरी तरफ से आने वाला दरमियान में एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस तरह से सोशली जो है वो उनका आपस में एक रिलेशन भी कायम होता है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, इन सारी टेक्निक्स के बारे में सोचिए जिनकी मदद से स्कल्पचर बनाया जा सकता है, एंड देन वर्क ऑन योर असाइनमेंट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और राउंड स्कल्पचर को लेकर जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग भी पूछ सकते हैं और साथ साथ आप अपनी असाइनमेंट पे भी काम कर सकते हैं। तो वंस अगेन टू रिकॉल यू डेट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, तो हमने आज राउंड स्कल्पचर के बारे में बात की, उसमें फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स और फिर वो स्कल्पचर्स जो कि किसी वॉल के अगेंस्ट होंगे लेकिन होंगे फ्री स्टैंडिंग। और उसमें हमने देखा कि ग्रीक्स किस तरह के बनाते हैं स्कल्पचर्स, इंडियन किस तरह बनाते हैं, बारोक आर्टिस्ट किस तरह से अपने स्कल्पचर्स को बनाते हैं। फिर फ्रंटल कॉम्पोजिशन उनकी डिस्कस की, उनका बैकग्राउंड जो है वो अगर वो बैकग्राउंड के अगेंस्ट बनाए गए हैं तो कौन कौन ऐसे हैं ऐसे इज़म्स हैं जिनमें उन पे काम किया गया है। फिर हमने जो है वो एग्जांपल्स देखी एक्वेस्ट्रियन स्टैचू ऑफ गातामेलाता की एंड सेंट जॉर्ज बाय डोनाटेलो की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स हैं जिसमें आपको चॉइस दी गई है और उस चॉइस के अकॉर्डिंग आई हैव टोल्ड यू कि आपने रिकॉल करनी है वो सारी टेक्निक्स जो आपको मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जिनमें आपका क्ले के साथ जो है वो आपके स्कल्पचर्स बनाना, वुड के साथ स्कल्पचर्स को बनाना, वायर के साथ, मेटल के साथ, मोल्डिंग कास्टिंग के साथ, और उसके अलावा जो है वो राउंड स्कल्पचर कैसे बनेंगे, रिलीफ स्कल्पचर्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो मज़ीद इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया मटेरियल ला सकते हैं। तो किसी भी मटेरियल के साथ आपने एक राउंड स्कल्पचर क्रिएट करना है, डैट इज़ योर असाइनमेंट। और ये जो है वो किसी भी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के बारे में होगा, यानी कि उससे रिलेटेड होगा कि किसी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं किसी स्कल्पचर को, किसी आर्ट पीस को, तो उसके अंदर आप क्या दिखाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे।
तो वो उसकी ट्रेडिशन को भी शो कर सकता है, उसकी सकाफ़त को शो कर सकता है, वहाँ की किसी रिवायत को शो कर सकता है, वहाँ मौजूद किसी ख़ास बिल्डिंग को शो कर सकता है, उसके लिए जो है वो कोई रिप्रेजेंटेशन बन सकता है. तो दैट इज़ क्वाइट अप टू यू. So this is the end of the lecture, and wish you best of luck and stay blessed. Assalamu alaikum.